क्या अक्सर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है? आपके आसपास के लोगों को गर्मी कम लगती है लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती रहती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको पसीने की परेशानी है? क्या आपको अक्सर दस्त की परेशानी है या मौसम बदलने पर आपको जो है अक्सर दस्त लग जाते हैं? क्या आपका जी हमेशा मचलता रहता है या फिर आपका जी मचलने लगता है एंड देन उस टाइम पे आपको वॉमिट हो जाती है? या फिर बहुत ही ज़्यादा पेट में गैस बनने की परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा आहार नली में सिकुड़न महसूस हो रही है, या किसी भी तरह की आपकी भूख जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगती है दिन के या रात के किसी भी टाइम पे। अगर अक्सर आपको लगता है कि आपको चक्कर सा आने लगता है, एकदम से चक्कर जैसा आ जाता है या फिर एकदम से आप जो है बेहोश हो जाते हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी हो रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यस फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ मैं फिर से एक और नई होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी लेकर। फ्रेंड्स, आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन की मैं जानकारी देने वाली हूँ उसका नाम है इलेप्स। इलेप्स मेडिसिन किस तरह के रोग और सिम्टम्स पर काम करती है इसकी मैं डिटेल में जानकारी दूंगी। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह के सिम्टम्स पर किस तरह की पॉन्टिसी का आपको उपयोग करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आते हैं, जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों को जो है अक्सर छींकें आती रहती है, जिन भी लोगों को टीबी का रोग होता है, जिन भी लोगों को अक्सर जो है जी मचलने की परेशानी है, कभी भी जो है अगर आपको अचानक से सफोकेशन होने लगता है या फिर अगर आपको सफोकेशन होना शुरू होता है देन तो उस टाइम पे अगर अचानक से आपको वॉमिट हो जाती है, तो इस तरह के सभी सिम्टम्स के लिए आप जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होने की परेशानी है, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पेट में गैस भर जाता हो, इसके अलावा जिन भी लोगों को सांस नली में सिकुड़न महसूस होती हो एंड देन उसकी वजह से अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका भोजन जो है वो ठीक से पेट तक नहीं पहुंच रहा है, कहीं पर अटका हुआ महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को अचानक से आमाशय में दर्द होना महसूस हो जाता है, यानी कि अचानक से जो है उन्हें आमाशय में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर जिन भी लोगों को मीठी छाछ पीने का अक्सर मन होते रहता है, तो ऐसी सारी परेशानियों के लिए आप जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बार बार अचानक से बेहोशी आ जाती है, यानी कि अचानक से उनको बेहोशी जैसा महसूस होता है, चक्कर से आ जाते हैं अगर जिन लोगों को, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों को लकवा मार गया हो, या फिर जिन लोगों को आमाशय में बहुत ही ज़्यादा ठंडापन महसूस होता हो, आमाशय बहुत ही ठंडा फील होता हो, या फिर जिन भी लोगों को गठिए का रोग होता है, या फिर जिनकी फैमिली में गठिए का रोग है, ऐसे लोगों को भी जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को कान से रिलेटेड परेशानी हो, नाक से रिलेटेड परेशानी हो एंड देन गले से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, तो उन सभी के लिए आप जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जानकारी दी आपको इलेप्स मेडिसिन के कुछ बेसिक सिम्टम्स के बारे में, कि कुछ बेसिक सिम्टम्स इस तरह के होंगे जहाँ पर आप जो है किसी और मेडिसिन का इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्ट अगर आप जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी जो है आपकी 100% दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेती हूँ हमारी बॉडी पार्ट की कुछ परेशानियों के बारे में। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले मैं बात करूँगी मन से रिलेटेड कुछ परेशानियों के लिए, कि मन से रिलेटेड किस तरह के सिम्टम्स होंगे जिसके लिए आप जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जिन भी लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उदासीनता आ चुकी है, जो लोग ज़िंदगी को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुके हैं, अक्सर निराशावादी जिनकी बातें होती हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को जो है इलेप्स मेडिसिन का सेवन करना तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को दूसरे बात कर रहे हो, कोई इंसान आपके सामने अगर बात कर रहा है एंड देन उनको बीच में तुरंत बोल देने की आदत हो, यानी कि जो इंसान चुप रहकर किसी की बात नहीं सुन सकता है और अक्सर उन्हें जो है लोगों की बातों के बीच में बोलने की आदत हो, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलेप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को जो है अकेलेपन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, यानी अकेले रहने से डर लगता हो या लाइफ में अकेले रह जाने का डर
अक्सर किसी को अगर होते रहता हो तो ऐसे लोगों को भी जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भी लोगों को अक्सर मन में ऐसे ख्याल आते हो कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कोई भी उनके साथ कुछ गलत कर जाएगा, इस तरह की अगर विचार जो है बार बार अगर मन में आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी इलिप्स मेडिसिन का मेडिसिन का सेवन करना तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत हो, इसके अलावा जिन भी लोगों को समझने की परेशानी होना, यानी कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है या सामने वाला अगर आपको कोई बात बता रहा है एंड देन आपको वो बात समझ ही नहीं आ रही है, तो अगर अक्सर आपको इस तरह की परेशानी होती है तो आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को अकेले में बड़बड़ाने की आदत होती है, इसके अलावा उदासीनता को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के दिमाग में अक्सर नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं तो ऐसे लोगों को इस तरह के ख्यालों को दूर करने के लिए भी इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसा फील होता है या ऐसा उनके मन में विचार आते हैं कि उन्हें कोई बड़ा रोग हो गया है और अक्सर वो किसी न किसी रोग को सोचते रहते हैं या इस तरह से फील करने लगते हैं कि उन्हें कोई रोग हो चुका है, तो ऐसे सोच को दूर करने के लिए आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को ऐसा फील होता है कि उनका ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगा है, तो ऐसे लोगों को भी जो है अपने इस तरह का डर दूर करने के लिए जो है आपको इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे सिम्टम्स मन से रिलेटेड कुछ परेशानियों के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ सिर से रिलेटेड कुछ परेशानियों के लिए। तो सिर से रिलेटेड किस तरह के सिम्टम्स के लिए आप इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिन भी लोगों को सिर के किसी भी एक हिस्से में अगर दर्द होना शुरू होता है, देन ये दर्द जो है पूरे फोरहेड पर फैल जाता है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी भी इंसान को सिर दर्द होना शुरू होता है, अगर सिर के किसी भी एक हिस्से से दर्द होना शुरू होता है, देन वो पूरे फोरहेड में फैल जाता है एंड देन वो आँखों से होकर धीरे धीरे आपकी नाक दर्द होने लगती है, आपकी आंखें दर्द होने लगती हैं, ये दर्द कानों में उतर जाता है, कान दर्द करते हैं एंड देन धीरे धीरे आपके कंधे और गर्दन सब कुछ अगर दर्द करने लगता है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को सर दर्द होना शुरू होता है, देन उनको बहुत ही ज़्यादा सिर जो है वो भारी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनके सिर पे कोई बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो, ऐसा भारी अगर महसूस हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सिर के अगर किसी भी एक हिस्से में दर्द होना शुरू होता है, देन अगर उनको ऐसा फील होता है कि उनका सिर उस साइड पर अगर गिर जाएगा, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको रात के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद सर दर्द होना शुरू हो जाता हो एंड पूरी रात यानी कि सूर्योदय पर ही आपको सर दर्द जो है वो बंद होता हो, तो जिन भी लोगों को रात के समय में सर दर्द शुरू होता है, ऐसे लोगों को भी जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को पूर्णिमा के टाइम पर यानी कि पूर्णिमा के दिन अगर सर दर्द होता रहता है, अक्सर पूर्णिमा के दिन जिनको सर दर्द होता है रात के समय, तो ऐसे लोगों को जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। इस तरह के अगर कोई भी सिर से रिलेटेड लक्षण है तो उन्हें इलिप्स मेडिसिन का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ चेहरे की कुछ परेशानियों के लिए। तो जिन भी लोगों को चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा मुहासे आते रहते हो, लाल रंग के छोटे छोटे दाने आ जाते हो, इसके अलावा जिन लोगों को चेहरे पर जाइयाँ आ चुकी है या फिर जिनके चेहरे की चमक बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा निस्तेज जिनका चेहरा हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ मुंह से रिलेटेड कुछ परेशानियों के बारे में। तो जिन भी लोगों के मुंह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, चाहे वो प्याज की बदबू हो, चाहे किसी भी प्रकार की बदबू हो, जिन भी लोगों के मुँह से बहुत ज़्यादा अक्सर बदबू आती रहती है, तो ऐसे लोगों को इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को मसूड़ों में दर्द रहता है, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। जिन भी लोगों को मुंह के अंदर जो है दांतों के अंदर अगर किसी भी तरह के छोटे से होल हो चुके हैं एंड देन उस जगह से बहुत ज़्यादा बदबू जैसा फील होता है, यानी कि आपको खुद ही ऐसा लगता है कि उस दांत में यानी कि वो दांत जो थोड़ा सा सड़ चुका है, उस दांत में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए भी आप जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह के मुंह और चेहरे से रिलेटेड परेशानियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ आँखों की परेशानियों के लिए। तो जिन भी लोगों के आँखों की रोशनी कम हो चुकी है,
चाहे आप ओल्ड एज हो चाहे आप यंग एज हो, आपको अगर आँखों से कम दिखाई देता है तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। अगर आपको धूप में निकलने की वजह से आँखों में बहुत ही ज़्यादा जलन फील होती है एंड देन आँखों से पानी आने लगता है, तो आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को आँखों के आगे धुंधला धुंधला सा फील होता हो या फिर पलकों में जलन होती रहती हो, या फिर जो लोगों को सुबह के टाइम में आँखों पर सूजन आ जाती हो, आँखों की पलकें सूज जाती हो, या फिर जिन भी लोगों को है आँखों से पानी आते रहता हो, तो ऐसी सभी समस्या के लिए आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर धूप में निकलने से अगर आपको जब भी आँखों के आगे रेड कलर के या वाइट कलर के धब्बे दिखते हो, ठीक है, अक्सर आपको जो है धूप में निकलने से लाल रंग के या फिर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखते हो आँखों के आगे, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। अगर आपको आँखों में बहुत ही ज़्यादा खुजली होती रहती है, ठीक है, खुजली होना शुरू होता है एंड देन अगर उस टाइम पे आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी परेशानी के लिए भी आप जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। इस तरह के आँखों से रिलेटेड परेशानियों के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कानों की परेशानियों के लिए। तो जिन भी लोगों को कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिन भी लोगों को अक्सर कानों के आसपास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, इस तरह का फील होता है, जिन भी लोगों को छोटी से छोटी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउडली सुनाई देती है, यानी कि जिनके कानों की सुनने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और मामूली से अगर कील भी गिर जाए तो इसकी बड़ी स्पष्ट आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, तो ऐसे लोगों को भी जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कान के अंदर छोटी सी कोई फुंसी जैसा अगर फील हो रहा है या आपके कान में फुंसी हो गई है और अगर उसमें से बदबूदार हरे रंग का स्राव निकल रहा है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। जिन भी लोगों को कान के अंदर तेज़ दर्द हो रहा हो, कानों के अंदर की तरफ एकदम अगर तेज़ दर्द होता हो या फिर उनको सुनाई देना कम हो चुका हो, तब उनको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप चबा रहे हो एंड देन अगर उस चबाने की आवाज़ आपके कानों में बहुत ही तेज़ सुनाई देती है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। जिन भी लोगों को अक्सर कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती हो, तो ऐसे लोगों को भी जो है वो इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को कोई भी बड़ा सा साउंड यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर के पास जाने की वजह से, या जिन भी लोगों के कान के पास अगर बहुत ज़्यादा कोई बॉम्ब फूटा है या फिर जिनके कान के आसपास कोई फटाका बहुत ज़्यादा बड़ी आवाज़ में फूटा है एंड देन उनको कानों में लाउड आवाज़ की वजह से अचानक से सुनाई देना बंद हो चुका है या फिर बहुत ही कम हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी तुरंत इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को कानों के अंदर यानी कि कानों के पर्दे के पास अगर सूजन आ जाती है, तो ऐसे लोगों को भी इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह के अगर कान से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है तो उन्हें इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ नाक की परेशानी के लिए। तो जिन भी लोगों को नज़ले की परेशानी होती है, जिन भी लोगों को बदबूदार स्राव होते रहते हैं, जिन भी लोगों को नाक के अंदर पपड़ियाँ जमती रहती हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर जो है पपड़ियाँ जमती रहती हो, या फिर जिन लोगों की नाक से पीले रंग का स्राव अक्सर बहते रहता हो यानी कि नाक बहती रहती हो, तो ऐसे लोगों को इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। जिन भी लोगों की नाक की नथुने सूज जाती हो यानी कि सूजन आ जाती हो, या फिर अगर आपको नाक पर कुछ भी लगा है एंड देन अगर आपकी नाक सूज गई है, तो ऐसे लोगों को भी इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। जिन भी लोगों को नाक से खून आ रहा है या फिर कोई भी चोट लगने के बाद नाक से खून आ रहा है एंड देन वो बंद नहीं हो रहा है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ खाते हैं एंड देन उस टाइम चबाते टाइम अगर आपको नाक के अंदर दर्द सा फील होता है या नाक की हड्डी पर या कहीं पर भी नाक के हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को नाक के ऊपर या फिर नाक के आसपास कहीं पर भी छोटे छोटे दाने अगर बार बार आ जाते हो और ये बहुत ज़्यादा दर्द देते हो, यानी कि अगर उस दानों को हाथ लगाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन करते हैं, तो ऐसे परेशानी के लिए भी आप जो है वो इलिप्स मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों को नाक में बहुत ही ज़्यादा मैल जम जाता हो, जिन भी लोगों के नाक में बहुत ज़्यादा कठोर मैल जम जाता हो एंड देन उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, तो ऐसी परेशानी के लिए भी आप जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। जिन भी लोगों को सांस की परेशानी है यानी कि अगर आप नाक से अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इलिप्स मेडिसिन का सेवन ज़रूर से करना चाहिए।
इसके अलावा नाक की हड्डी में अगर किसी भी तरह की सूजन आ गई है या फिर आपको चोट लगी है एंड देन उसके बाद अगर आपको सूजन आ गई है, तब आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। इलिप्स मेडिसिन इस तरह के सिम्टम्स पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस तरह के सिम्टम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आपको इलिप्स मेडिसिन का सेवन कौन कौन सी परेशानी के लिए करना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको इस मेडिसिन का सेवन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर वही तरीका रहेगा कि अगर आपकी परेशानी 6 महीने पुरानी है, तब आपको जो है 1 mg क्वांटिटी में इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना है। ये मेडिसिन का सेवन आपको 1 mg क्वांटिटी में करना है दिन में एक बार, ठीक है। आपको 20 से 25 बूंद लेनी है एक बार में, दिन में एक ही टाइम लेनी है। 20 से 25 बूंद आपको लेनी है गुनगुने पानी में, ओके। अगर आपकी परेशानी कुछ दिन पुरानी है, कुछ महीने यानी कि 6 महीने से अंदर अंदर की परेशानी है, तब आपको इस मेडिसिन का सेवन 200 क्वांटिटी में करना है। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी नई परेशानी है या फिर 2-3 महीने 4 महीने पुरानी परेशानी है, तब आपको हाई क्वांटिटी यानी 1 mg क्वांटिटी में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 200 क्वांटिटी का उपयोग शुरू कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही क्विक रिजल्ट देगी। वहाँ पर आपको 200 क्वांटिटी का सेवन भी दिन में एक ही बार करना है। आपको 20 से 25 बूंद लेनी है, वो गुनगुने पानी में आपको लेनी है। इस तरह से आपको जो है इलिप्स मेडिसिन का सेवन करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है जितने हो सकते थे उतने इलिप्स मेडिसिन के सिम्टम्स को कवर करने की। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा, मैं उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर से दूंगी। तो आज की ये जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।